मेरे परिवार ने जब मैं पैदा लिया तब से मैं लाल बत्ती और मंत्री और विधायक देख रहा हूँ। तो मेरे लिए मंत्री विधायक बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। मेरे पिताजी ने एक बहुत बड़ी ताकत को एकत्रित किया। बहुत आरजेडी वाले भाइयों से आग्रह है कि वक्फ बोर्ड जैसे मुद्दे पे आप शुरू करिए, पहल करिए और एक आंदोलन एक होना चाहिए बिहार में भी, और हम लोग भी आपको समर्थन देंगे। हम आपके अख्तरुल ईमान साहब जैसे प्रदेश अध्यक्ष में मुझे मिले, इतने ईमानदार और ईमान के पक्के हैं, जिसको मंत्री पद एक से एक बड़ा मंत्री पद का ऑफर मिला, करोड़ों रुपए का ऑफर मिला, लेकिन उस व्यक्ति ने लात मारा उसको, अपने ईमान को सबसे ऊपर रखा। तो ऐसे हम नमस्कार, मैं जमा खान और आप देख रहे हैं ATV नेशनल न्यूज। मैं इस वक्त चकवा पंचायत में हूं और चकवा पंचायत में वन नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट हो रहा है और इस टूर्नामेंट में खिलाड़ियों का, यहाँ के बच्चों का हौसला अफजाई करने के लिए और खेल के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए हमारे सामने MIM के मजबूत सिपाही, प्रदेश सचिव और आपको कह दूं कि नौजवानों के मजबूत धाकर नेता बड़े भाई हमारे सामने राणा रंजीत जी हैं और मैं इनसे खेल के प्रति कुछ सवाल करना चाहता हूं और उसके बाद जो वर्तमान में जो राजनीतिक गतिविधियां हो रहा है उसके बारे में भी जानने की कोशिश करूंगा। ATV नेशनल न्यूज में स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया और सभी चैनल के आपके माध्यम से सभी अपने रोजेदार भाइयों को जो है रमजान की मुबारकबाद देना चाहता हूँ। बहुत शुक्रिया मुबारकबाद देने के लिए। क्या ये जो खेल हो रहा है इसके प्रति किस तरह का फायदा बच्चों को होता है, खेलना कितना जरूरी है, क्या कहना? देखिए, खेल हमें बहुत कुछ सिखाता है, केवल फिटनेस ही नहीं। अगर जो व्यवहारिक जीवन की बात हम करें तो कैसे अपने हार को, आप हार से बहुत विचलित मत होइए, घबराइए मत। हार गए तो कैसे दोबारा जीतें, इसके लिए हौसला बढ़ा के रखना, और जीत गए तो बहुत घमंड नहीं करना। एक अच्छा कप्तान वो होता है जो जीतने पे अपना श्रेय जो है पूरी टीम को देता है और हारने पे पूरा श्रेय खुद पे लेता है कि ये मेरी गलती थी। तो खेल हमें बहुत कुछ सिखाता है। और जो चकवा पंचायत में हम लोग आज उपस्थित हुए हैं, जो यंग क्रिकेट क्लब जो आयोजित कर रहा है, उसको मैं बधाई देता हूं और शुक्रिया अदा करता हूं कि मुझे इस इतने खूबसूरत माहौल में इस खूबसूरत खेल का हिस्सा बनने का मुझे मौका दिया। यहाँ की कमेटी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। लेकिन इनको मैं देखता हूं हमेशा सेवा में रहते हैं, नौजवानों का हौसला अफजाई करते रहते हैं और हौसला अफजाई करने के लिए वहां से चल करके आए हैं। और ये बताइए। नहीं, यहाँ के भाइयों ने मुझे फोन किया था कि कार्यक्रम हम लोग रखना चाहते हैं और डेट के लिए भी उन्होंने मुझसे पूछा, तो मैंने ही कहा था कि आज का डेट आप रख सकते हैं, क्योंकि शिवहर में डुमरी कटसरी में हम लोगों का एक इफ्तार था, तो इसलिए आज का दिन में मुझसे पूछ करके मेरा जवाबदेही था कि मुझे आना है। बाकी जो आपने बात कही, हमारे परिवार ने जब मैं पैदा लिया तब से मैं लाल बत्ती और मंत्री और विधायक देख रहा हूँ। तो मेरे लिए मंत्री विधायक बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। मेरे पिताजी ने एक बहुत बड़ी ताकत को एकत्रित किया, बहुत सारे लोगों का जो है विश्वास को जीता कि भाई कोई ऐसा है जो हमारी लड़ाई लड़ेगा, गरीबों की आवाज़ को बनेगा। तो हम लोग वो चीज़ हासिल करना चाहते हैं। विधायक मंत्री तो बहुत छोटा पद है, ये बचपन से देखा है। लाल बत्ती कोई बड़ी चीज़ नहीं है मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए। हम लोग लोगों के दिलों में रह करके लोगों की समस्या का समाधान का हिस्सा बन सके। और मैं आज कुछ भी नहीं हूँ, लेकिन पूरे 3 जिला जहाँ से मैं शिवहर का संसदीय क्षेत्र लड़ा, पूर्वी चंपारण का कुछ हिस्सा था, शिवहर पूरा था और सीतामढ़ी का भी कुछ हिस्सा। आज हम लोग सीतामढ़ी में खड़े हैं, जिला सीतामढ़ी पड़ता है, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। मैं चुनाव तो शायद सांसद बन जाता तो भी जिस तरह का प्यार मुझे मिलता है, खास करके आपके समाज से, और क्योंकि आपकी लड़ाई लड़ने की हिम्मत सब में है नहीं। कल भी मैंने आह्वान किया कि भाई आरजेडी वाले भाइयों से आग्रह है कि वक्फ बोर्ड जैसे मुद्दे पे आप शुरू करिए, पहल करिए और एक आंदोलन एक होना चाहिए बिहार में भी, और हम लोग भी आपको समर्थन देंगे। हम आपके हिस्सा में बनेंगे। आप हमारे साथ चुनाव में गठबंधन नहीं करना चाहते हैं, चुनाव के समय हमें B टीम और C टीम आप कहते हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। आप गठबंधन करिए मत करिए, लेकिन आपके हर अच्छे प्रयास में हमारा साथ आपको मिलेगा। दिल्ली के जंतर मंतर में वक्फ बोर्ड को लेकर के सभी सेकुलर पार्टियों ने एक मीटिंग बुलाया था। बिहार से कोई पार्टी नहीं गई, ये चिंता का विषय था। किसी कारण से शायद वो नहीं जा पाई होगी, लेकिन मैं तमाम आपके चैनल के माध्यम से उनसे आग्रह निवेदन करता हूँ कि ईद के बाद एक आंदोलन, एक धरना प्रदर्शन या एक सांकेतिक
हम विरोध जो है, हम लोग वक्फ बिल में जो संशोधन किया जा रहा है, हमारे हिंदू मुस्लिम सौहार्द को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, जिसका हश्र देखा आपने महाराष्ट्र के नागपुर में क्या शुरू हो गया। जी जी। मैं यही कहता हूं कि अगर आप हिंदुओं की आबादी ज़्यादा है और मुसलमान की कम है तो हो सकता है कि आप 2 आंख फोड़िएगा, लेकिन एक आंख तो आपका भी फूटेगा। तो कहीं ना कहीं झगड़े से किसी का समाधान नहीं है, लेकिन एक पार्टी है जो राजनीतिक रोटी सेकने के लिए हमको लड़ाने का प्रयास करती है, तो हमको समझना पड़ेगा। हमारे पढ़े लिखे हिंदू भाइयों को भी, मुस्लिम भाइयों को भी समझना पड़ेगा। और दोनों धर्म में जो उपद्रवी हैं, उपद्रवियों की कोई जाति नहीं होती है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि हिंदू धर्म में भी उपद्रवी है, मुस्लिम धर्म में भी उपद्रवी है। वो उल्टा सीधा सोशल मीडिया पे कुछ ऐसा काम करेंगे जिससे आपके भावनाओं को आहत होगा। हम लोग हिंदू धर्म से आते हैं, क्षत्रिय समाज से आते हैं। सनातन धर्म तो सिखाता है कि हर धर्म का मान सम्मान करना है। तो यही आप सब लोग के माध्यम से, और जितने नौजवान भाई हैं, ये इफ्तार का मौका, रमज़ान का मौका बड़ा पाक होता है। हम लोग सब लोग कहीं इफ्तार करने जाते हैं, 200-250 लोगों से मुलाकात हो जाती है। और हम लोग एक अभियान में भी चले हुए हैं। हमारी पार्टी के जिलाध्यक्ष सीतामढ़ी के भी जहांगीर साहब उपस्थित हैं, हमारे पूर्वी चंपारण जिलाध्यक्ष नसीम अख्तर साहब उपस्थित हैं। हम लोग जगह जगह घूम करके इफ्तार में लोगों से बात मुलाकात किया और उनसे पूछते हैं कि आपके गाँव के ऐसे कौन कौन से मुद्दे हैं जो सुधार जहाँ किया जाना चाहिए। कहीं स्ट्रीट लाइट की दिक्कत है, कहीं नाले की दिक्कत है, कहीं सड़क की दिक्कत है। तो मुख्यतः 3 से 5 हम उनसे मांगते हैं कि टॉप 5 समस्याएं क्या है, और उसको एक डायरी में हम लोग नोट करते हैं, ताकि चुनाव में आकर के हम लोग उस मुद्दों की लड़ाई को लड़ेंगे। और हम लोग तो सत्ता में है नहीं, किसी का सड़क तो नहीं बना सकते हैं, किसी को बहुत कुछ नहीं दे सकते हैं, लेकिन उसकी लड़ाई में, उसके संघर्ष में खड़े होकर के उसका हौसला बन सकते हैं और उसका दिल जीत सकते हैं, ताकि चुनाव जब आएगा तो कहीं ना कहीं वो लोग हम पे विश्वास करेंगे। एक छोटा सा क्वेश्चन ये है कि हमारे गैर मुस्लिम भाई या जो भी है दूसरे पार्टी के, उनके दिमाग में एक कीड़ा आ गया है कि आपके MIM के जो अध्यक्ष हैं उनके बारे में, जो अवैसी साहब के बारे में, कि उनकी सोच अच्छी नहीं है, ये पार्टी अच्छी नहीं है, सिर्फ मुस्लिम की पार्टी है। इसके बारे में, क्या सिर्फ मुस्लिम की पार्टी है MIM? देखिए, राणा रणजीत सिंह जैसा व्यक्ति, जिसके पिताजी मंत्री रहे, 15 साल 20 साल मंत्री रहे, लगातार विधायक सांसद रहे, तो मेरे जैसा व्यक्ति जो इतने सियासी परिवार से आता है और वो इस पार्टी का हिस्सा है, और केवल चुनाव लड़ने नहीं आया था, चुनाव लड़ने के बाद भी आज बहुत ही ईमानदारी और बहुत शिद्दत से मैं इस पार्टी का काम कर रहा हूँ, क्योंकि मैं देख सकता हूँ। क्योंकि ये वरदान बोलिए चाहे पिताजी और घर परिवार देख करके, तो हम दूर तक देख पाते हैं। तो इस पार्टी का भविष्य बहुत उज्जवल है, मैं जानता हूँ। और जितने नौजवान हैं, और आने वाला जो समय है, जो लोग बेवकूफ़ बना करके आपको कुछ दिन तक आपको इस्तेमाल किया, आपको वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया, उनका पोल इस चुनाव से पहले खुलने जा रहा है। आज अगर आपके मसाइलों की लड़ाई वो नहीं लड़ सकता है, तो आप क्यों उसके साथ खड़े रहिएगा? केवल ट्वीट करने से तो नहीं हो जाएगा काम। तो कहीं ना कहीं मुझे विश्वास है इस पार्टी में। और असदुद्दीन ओवैसी साहब एक बैरिस्टर है, मैंने भी MBA इंजीनियरिंग किया है, पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ। मैं भी चाहता हूँ कि किसी पढ़े लिखे व्यक्ति के अंदर, उनके लीडरशिप में राजनीति का अपना शुरुआत करूं। और अख्तरुल ईमान साहब जैसे प्रदेश अध्यक्ष मुझे मिले, इतने ईमानदार और ईमान के पक्के हैं, जिसको मंत्री पद, एक से एक बड़ा मंत्री पद का ऑफर मिला, करोड़ों रुपए का ऑफर मिला, लेकिन उस व्यक्ति ने लात मारा उसको, अपने ईमान को सबसे ऊपर रखा। तो ऐसे हमारे प्रदेश अध्यक्ष, ऐसे हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के नेतृत्व में काम करने का मुझे मौका मिल रहा है। और ये पार्टी पिछले बार 5 विधायक जीत करके लाई थी, 3 और विधायक होते तो सरकार किसकी बनती वो हम तय करते, पिछली बार भी। और मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि इतने विधायक हमारे होंगे कि बिना हमारे समर्थन के कोई पार्टी की सरकार नहीं बनेगी। चलिए, बड़ी खुशी की बात है। और मैं हमारे सामने जो है राणा रणजीत के कुछ साथी हैं, इनसे भी कुछ जानने की कोशिश करूंगा। थोड़ा सा परिचय देते हुए कुछ बताइए, जो आज जो क्रिकेट का माहौल है, क्रिकेट जो बच्चे जो आपको बुलाए हैं, क्या कहना चाहते हैं इसमें? मेरा नाम रिजवानुल हक बबलू, मैं इस पंचायत, चकवा पंचायत का सरपंच हुए। और आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि आप भकुरहर से चल करके मेरे पंचायत में आए। और मैं धन्यवाद देता हूँ हाफिज अशरफ साहब का, जो नाइट क्रिकेट मैच का प्रोग्राम रखा, जिसमें हमारे नेता AIM राणा रणजीत सिंह को इनवाइट किए, जो एक कॉल पे आए यहाँ पे बच्चों का हौसला अफजाई के लिए। मैं इनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। बहुत शुक्रिया। मेरा नाम इमरान खान है, मैं AM का समर्थक हूँ, जो मेरे नेता हैं। बस हम लोग चाहते हैं ये सब है, कुछ हम ज़्यादा बोलना नहीं चाहते हैं। बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया।
बहुत शुक्रिया। हमारे सामने में बैरगनिया प्रखंड के जिला परिषद मुहतरमा हमारे सामने में मौजूद है। मैं इनसे जानने की कोशिश करूंगा कि इस रात में जो बच्चों का हौसला अफजाई करने के लिए आई हैं, क्या कहना चाहती हैं। एटीवी नेशनल न्यूज में आपका स्वागत है। चलिए आप ही बोल दीजिए, मुश्किल नहीं, खड़े हो जाइए। हाँ। बच्चे लोग के हौसला खेल कूद में बुलंदी होता है और हर एक गांव में सब बच्चे लोग अपना आगे बढ़ने के लिए खेल से ही आगे बढ़ते हैं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका, जो आपने इस रात में भी मैडम के साथ में आए और आने के बाद में जो है बच्चों का हौसला अफजाई किया। और आप देख सकते हैं चंपारण के जिला अध्यक्ष जो है नसीम अख्तर साहब हैं AMIM के, इनसे भी मैं कुछ जानने की कोशिश करूंगा। तो खड़े कैसा लगता है इस मौके पर आ करके बच्चों का हौसला अफजाई करना? बहुत खुशी की बात है। इस रमजान के मुबारक के मौके पर इन लोगों ने शॉर्ट बाउंड्री क्रिकेट मैच रखा, जिसमें हमारे प्रदेश सचिव और तिरहुत प्रमंडल के प्रभारी भाई राणा रंजीत सिंह को आमंत्रित किया। साथ में हम लोग भी आए, बहुत खुशी का माहौल है, बहुत अच्छी बात है। चलिए बहुत शुक्रिया। क्या कहना चाहते हैं मुखिया जी और जिला अध्यक्ष सीतामढ़ी के? जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि बहुत अच्छी बात है और ये तो हमारा इलाका है, हमारा गांव है और खुशी की बात है कि जो हमारे पंचायत के जो मुखिया है इसी गांव के है, यही इनका ससुराल है और यहाँ से चल के जमुआ पंचायत में इन्होंने इलेक्शन लड़ाए और लड़ा और कामयाब हुई। और आप लोग के लोग जितने भी ग्राउंड के लोग बुलाए हैं, बहुत खुशी बात है। हमारे राणा रंजीत सिंह है, हमारे चंपारण के जिला अध्यक्ष साहब हैं और यहाँ के सरपंच साहब है, सब लोग आए, बहुत खुशी है। और इस तरह का अगर होता है तो बच्चों में एक हौसला बढ़ता है और क्या दूसरा। चलिए बहुत शुक्रिया आप लोगों का जो यहाँ आकर के बच्चों का हौसला अफजाई किया। मैं जमा खान, एटीवी नेशनल न्यूज, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।